रिलायंस समूह की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयरों में 15 अप्रैल 2025 यानी कि ट्यूसडे के दिन 2% की तेज़ी दर्ज की गई। इसकी प्रमुख वजह है कंपनी का पहली बार डिविडेंड देने पर विचार करना, जिसकी घोषणा एक एक्सचेंज फाइलिंग में की गई। कंपनी ने बताया कि थर्सडे 17 अप्रैल 2025 को उसकी बोर्ड मीटिंग होगी, जिसमें कि मार्च 2025 में समाप्त तिमाही के नतीजे और पूरे वित्तीय वर्ष के कंसोलिडेटेड और स्टैंडअलोन नतीजे जारी किए जाएंगे। और उसी दिन जो है कंपनी इक्विटी शेयर धारकों को डिविडेंड देने की सिफारिश भी कर सकती है। वही ट्यूसडे 15 अप्रैल 2025 को अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के शेयर के प्राइसेस को देखें तो वह ₹235.85 के हाई लेवल पर पहुंचा है और अगर लो देखें तो ₹232.50 पर रहा। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि शेयर पिछले 45 हफ्तों में 40% तक नीचे गिरा है और अब ये ₹200 से 235 के बीच कंसोलिडेट हो रहा है। अगर अब 235 रुपीज़ का लेवल जो है वो ब्रेकआउट होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट है कि ये ₹262 और फिर उसके बाद ₹298 के लेवल को टच करे। यह कंपनी के निवेशकों के लिए एक बड़ा सिग्नल है कि कंपनी अब स्थिर आय और मुनाफे के मोड में है। डिविडेंड की घोषणा बाजार को यह संकेत देता है कि कंपनी का कैश फ्लो और बैलेंस शीट मजबूत है। इससे भविष्य में निवेशकों का भरोसा बढ़ सकता है। गिरते ही शेयर सस्ता हुआ तो DII ने जमकर खरीदारी की है। उनकी हिस्सेदारी दिसंबर तिमाही के मुकाबले मार्च तिमाही में बढ़ी है। ये 11.57% से बढ़कर 12.64% पर पहुंच गई है। क्वार्टर 4 में कंपनी का मुनाफा 1.7% से बढ़कर ₹316 करोड़ पर पहुंच गया है, जो कि पिछले वर्ष इसी तिमाही में ₹310.6 करोड़ पर था। कंपनी के आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि 18% के साथ ₹493.2 करोड़ पर पहुंच गई है, जो कि पिछले साल इसी तिमाही में ₹418.1 करोड़ दर्ज की गई थी। कंपनी ने बताया कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹0.50 का डिविडेंड देने की सिफारिश की गई है। थर्सडे 17 अप्रैल 2025 को शेयर जो है वह 1.62% की तेज़ी के साथ ₹242.20 पर बंद हुआ था। पिछले एक साल में कंपनी के शेयर में 34.94% की गिरावट देखने को मिली है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड पहली बार अपने निवेशकों को डिविडेंड देने पर विचार कर रही है। अब इस न्यूज़ के चलते निवेशकों का इस कंपनी के ऊपर कितना भरोसा बढ़ता है, यह देखने वाली बात है।